बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ बहुत मज़ेदार है। गर्मियों की मुनासबत से ठंडी मीठी मज़ेदार रसमलाई बहुत आसान है बनानी। किस तरीके से बनती है सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। रसमलाई बनाने के लिए मैंने ताज़ा दूध लिया है और बलाई के साथ लिया है। बलाई इसमें नहीं उतरी हुई, फुल फैट मिल्क है। ये 3 किलो दूध है। इसको चूल्हे पे चढ़ाया है। जब तक इसमें उबाल आता है तो हम मलाइयाँ बना लेते हैं रस में डालने के लिए। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने लिया है पाउडर मिल्क 1 कप। साथ में 1 अंडा चाहिए है मुझे। अंडा देखिए बड़े साइज़ का आपको चाहिए है, अगर छोटा है तो 1.5 लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल का और 1 चम्मच चाय वाला बेकिंग पाउडर का लिया है लेवल। अब एक बॉल में मैंने डाल लिया है मिल्क पाउडर। लेवल आपने लेना है कप जो है, और इसके दरमियान में आप अंडा डाल देंगे। अंडा गर्मियां हैं तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट मत डालिए, कटोरी में डाल के डालें ताकि अगर ख़राब हो तो आपकी बाकी चीज़ों की बचत हो जाए। बेकिंग पाउडर डाला है और अभी हम ऑयल नहीं डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पहले मैं चम्मच से मिक्स करूँगी और उसके बाद हाथ से। ये मेरी नो फेल रेसिपी है और मैं बहुत अरसे से इस रेसिपी को बना रही हूँ। ये मैंने अपने कुकिंग कोर्स में सीखी थी। मुझे बेहद पसंद है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी रेसिपी ये ख़राब हुई हो अगर आप इसी तरीके से और इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। देखिए जब चम्मच से मिक्स हो गया वो सारा मटेरियल, तो उसके बाद हाथ से आप अच्छे तरीके से इसको इकट्ठा कर लें। थोड़ा ये हाथों को चिपकेगा। जब सारा इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसमें उस वक्त ऑयल डालेंगे ताकि बाकी का जो मटेरियल है वो इकट्ठा करने के बाद इसकी सॉफ्ट सी एक बॉल बना लें। देखिए सॉफ्ट सी बॉल बन गई है। अब हम इससे छोटी छोटी रसमलाई की बॉल्स बनाएंगे। आप चाहें तो आप 1 टीस्पून लेके उससे भी मेजर कर सकते हैं, या अगर आपको अंदाज़ा है, मैं तो ये बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ इसलिए आपने एक उठाया और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया। और मैं इसकी थोड़ी रेक्टेंगल शेप की बनाऊंगी, इसको बॉल शेप में नहीं बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं बॉल शेप में बना लें। इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में मैं इसकी बनाती जाऊंगी और एक साइज़ में आपने बनानी है। इसके साइज़ जो हैं वो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरीके से एक एक करके जो है वो मैं सारी बनाती चली जाऊंगी और 1 कप और 1 अंडे से हमारी बनी है इस साइज़ में 12 रेक्टेंगल्स। ठीक है। जो दूध हमने रखा था उसमें भी उबाल आ गया है और जब उबाल आने लग जाए तो आपने इसके फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि इस तरीके से पकना शुरू हो जाए और उबल के बाहर ना आए। ये फीका दूध है, इसमें अभी चीनी ऐड नहीं की है, तो आपने एक एक करके वो सारी रेक्टेंगल जो बनाई हैं वो डालते जानी है। और इस दूध को अब आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 12 की 12 मैंने इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आपने इस रेसिपी को डबल करना है तो पहले जो मैंने अभी जिस मिकदार में आपको बताया है इस मिकदार में बनाएं और बनाने के बाद दोबारा से इसको आप बनाएंगे। ठीक है। ये देखिए इसको अभी मैं ढक दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और 5 से 7 मिनट के बाद हम इस देगची को खोल के देखेंगे। इसको ना आपने हिलाना है। देखिए मैंने इसके ऊपर तवा उल्टा करके रखा है और 5 से 7 मिनट के बाद जब इसको खोल के देखा है तो देखिए ये साइज़ में डबल हो गई हैं। अब बहुत ही आहिस्ता से चम्मच लेके आपने इनके ऊपर दूध डालना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और इनको बहुत ही आहिस्तगी से पलटना है कि इनकी शेप ख़राब ना हो। देखिए एक साइड से ये पक चुकी हैं और ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई हैं। एक साइड से पकी है ना तो आपने आहिस्ता से दूसरी साइड पलट लेनी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पलट जाएं और फूल जाएं। मैंने इस रेसिपी को डबल बनाया है। इस बैच को निकालने के बाद मैं एक और बैच इसमें डालूंगी उसी तरीके से जिस तरीके से 1 अंडा और 1 कप से बनाया है। ये मिकदार बिल्कुल ठीक और परफेक्ट रहती है। आप जो मैंने आपको मिकदार बताई है इसी में बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल नो फेल रेसिपी बनेगी।
देखिए दूसरी साइड पलट के मैंने फिर से 5 मिनट के लिए ढक दिया था। 5 मिनट बाद जब मैंने इसको निकाला है तो ये फुल पकी हुई दोनों साइडों से और फिर फूली हुई मलाइयाँ जो हैं वो रेडी हैं। अब इनको बहुत आहिस्तगी से मैं एक एक करके चम्मच से निकाल लूँगी एक दूसरे डोंगे में। और जब आपने उसमें निकालना है तो साथ के साथ दूध भी डालते जाना है ताकि रसमलाइयाँ जो हैं वो फूली की फूली रहें। देखिए एक एक करके मैंने सारी मलाइयाँ निकाल ली हैं और थोड़ा सा दूध भी इसमें रहने दिया है ताकि फूली रहें। अब जो बाकी का पीछे दूध है इसको पकाएंगे और इसमें थोड़ी सी डालेंगे चीनी। अब बाकी जो पीछे दूध रह गया है इसको हम पकाएंगे इतना कि आधा रह जाए। आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली है। 3 किलो दूध था, उसमें से तकरीबन 1 किलो हम यूज़ कर चुके हैं, बॉल में निकाल चुके हैं। 2 बैच बनाए हैं मैंने रसमलाइयों के। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी आप हमेशा हस्बे ज़ायका डालेंगे। आधा कप मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको कम लगे तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको आप पकाते जाएंगे। आपने इतना पकाना है कि ये जो 2 किलो दूध है ये 1 किलो रह जाए। फ्लेम को आपने फुल कर देना है। साइड पे जो मलाई आती जा रही है उसको साथ के साथ अंदर शामिल करते जाएं ताकि इसका टेस्ट जो है वो खोए जैसा बनता चला जाए। देखिए दूध तकरीबन 1 किलो रह गया है और इसका टेस्ट और चीनी मैंने चेक कर ली है, बेहतरीन है, परफेक्ट है। मैंने मलाइयों के 2 बॉल बना के रखे हैं, यानी कि 24 मैंने बनाई हैं कुल। और अब मैं बहुत ही आहिस्तगी से, जब दूध जो है वो मुझे लगे कि मुनासिब हो गया है गाढ़ा, तो मैं इसका फ्लेम थोड़ा कम करके इसमें दोनों बॉल मलाइयों के डाल दूंगी। ये देखिए एक डाला है और इसी तरीके से एक और बॉल मैंने बनाया था उसको भी मैं डाल दूंगी। डालने के बाद अब आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, आप कपड़े की मदद से पकड़ के आपने देगची को इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि जो मलाइयाँ आपने डाली हैं वो रस के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब डालने का मकसद ये है कि पहले दूध जो था जिसमें मलाइयाँ पकी थी वो फीका था। अब हमने चीनी डाल के उसकी रबड़ी बनाई है, तो वो चीनी जो है वो मलाइयाँ बहुत ही अच्छे तरीके से 5 मिनट जब आप उसको हल्की धीमी आंच पे पकाएंगे तो मलाइयाँ मीठी हो जाएंगी। ठीक है, इसका सिर्फ ये मकसद है। और 5 मिनट आप पकाएंगे, बेहतरीन किस्म की मलाइयाँ जो हैं वो इसके अंदर फूल चुकी हैं, रस बहुत ही मज़ेदार बना है, रेडी है। अब हम इसको बॉल में निकालते हैं। पहले आप चम्मच की मदद से एक एक मलाई को उठा के रखेंगे ताकि टूटे नहीं। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनती है। इंशाल्लाह मैं आपको जो दूध फाड़ के रसमलाई बाज़ार में बनती है वो भी बनानी सिखाऊंगी, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये किसी भी तरह उससे कम नहीं है। बहुत उम्दा रेसिपी है, मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, और अगर कोई नया बनाने वाला भी बनाएगा तो उसकी भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाला है, मुनासिब सा, कि जितनी हमने मलाइयाँ डाली हैं उनके मिकदार के मुताबिक। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते मैंने रखे थे वो डाल रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, बादाम डालें, पिस्ते डालें, जो मर्ज़ी डालें। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जब दूध को पकाते हुए मेरी फैमिली में पसंद नहीं किया जाता तो इसलिए मैंने नहीं डाली इलायची पाउडर। कभी मेरा दिल चाहे तो मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप केवड़ा वाटर के भी डाल देती हूँ। ये बॉल तो जाएगा अभी फ्रिज में। मैं आपको एक प्लेट की सर्विंग बना के दिखाती हूँ और थोड़ा टेस्ट भी करके अंदर से दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनी है। एक प्लेट ले लें, उसमें इसी तरीके से देखिए कितनी परफेक्ट ये मलाई बनी है और इसके साथ इसका रस भी लाजवाब बना है। इस तरीके से आप एक मलाई डालें। आप बाज़ार से भी लें तो 2 मलाइयों की सर्विंग आपको पेश की जाती है प्लेट में डाल के। उसी तरीके से मैं डाल रही हूँ। देखिए दूसरी मलाई डाली है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। अच्छा, अभी ये बहुत गर्म है। गरम रसमलाई भी मज़े की लगती है, लेकिन ठंडी की तो क्या ही कहने। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये अंदर से कितनी अच्छी और स्पॉन्जी है। देखिए बिल्कुल जैसे स्पंज होता है, परफेक्ट अंदर तक गली हुई है। इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत मज़ेदार किस्म की ये रसमलाई बनी है,
اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ دیکھیے کتنی اچھی رس ملائی بنی ہے، اس کو جب بھی بنائیں گے اس کی پکچر میرے ساتھ انسٹاگرام پہ ضرور شیئر کیجئے گا، اور جو ملک پاؤڈر میں نے اس میں ڈالا ہے اس کی پکچر بھی میں انسٹاگرام پہ لگا دوں گی۔ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔